बहुत खचरा है सूर्य। ये चोट्टा जब घींचेगा इसको, मान के चलिए घींचता है इसको, कहेगा चल चल आ जा, और घींचेगा तो सूर्य का खाली रास्ता है का, बीच में धाए दे पृथ्वी पे गिर जाएगा। तो सुनते होंगे उल्का पिंड गिर गया, ये खचरा वही है। कौन? सूर्य। एकरा बुला लिया है, और रास्तों में कौन है? पृथ्वी। ये तो घूमते रहते हैं सब, बुलाने को बुला दिया, ये चल दिया कि आ रहे हैं, आप बुला रहे हैं तो आ रहे हैं मरने के लिए, क्या दिक्कत है, प्लाज्मा बना दीजिए हमको भी। अब बीचों में कौन आ जाता है? पृथ्वी। बीचों में पृथ्वी, धाए दे गिर जाता है किस पे? पृथ्वी पर। तो ये तो कहिए कि वायुमंडल बचा के रखता है, ऊपर से छिछला देता है या तो जला के क्या कर देता है? खत्म कर देता है। एक बार बहुत बड़का क्षुद्र ग्रह को बुला लिया था ये सूर्य, बहुत खचरा था, बहुत खचरा, बड़का क्षुद्र ग्रह को बुला लिया। अब बुलाने को सोचा क्या कर लिया? बुला लिया। और तब तक बीचों में कौन आ गया? पृथ्वी। धाए दे बड़का वाला गिर गया पृथ्वी पे, क्योंकि वायुमंडल की अपनी औकात है, छोट मोट को ना छिछला देगा। अब आप छोटा सा ईंटा लेके ऐसे पानी पे छिछला देते, खड़े ईंटा बड़का लेके छिछलाइएगा थोड़े ही ले जाएगा, नहीं जाएगा, नीचे गिर जाएगा। उस ससुराई सूर्य कम खचरा, ये बड़का उल्का पिंड को बुला लिया, क्या हुआ? आओ तू चल दिया, अरे आ गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बुला लिया ये ससुरा, कौन? अब बीचवा में कौन आ गया? धाए दे गिरा पृथ्वी पर, इतना भयानक पृथ्वी पर गिरा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग दहल गया। इतना तेज लगा कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग दहल गया। और जब केंद्रीय भाग दहलेगा तो उसके अंदर क्या है? प्लाज्मा। वो धधक के कहां चला आया? बाहर। और बाहर घूम रहे थे सब डायनासोर, सारे डायनासोर मर गए। ठीक हुआ ससुरा, नहीं तो बहुत लंबा लंबा था सर डायनासोर। ये हम क्लास लेते तो नीचे से आके खा जाता है। यहाँ से कौन क्लास ले रहा है इसे? चल, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, सबको खा जाता, हम लोग को खा लेता। तो खैर हम लोग बूढ़ भाग हो गए, लोग जल्दी मांस गलेगा नहीं हम लोग का। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? बताओ बाबू, अगर ये नहीं घींचता तो दिक्कत हो जाता कि नहीं हो जाता? ये बहुत खचरा है ये सूर्य, डेली 30-40 को घींचते रहता है डेली। और हमारे पृथ्वी पर डेली ये क्षुद्र ग्रह गिर रहे हैं सब, डेली गिर रहे हैं सब, 40-50 ठो डेली गिरता है। 2017 में एक ही बार 600 को घींच लिया था। तो नासा वाला बताया सब कि ये क्या है, बहुत रोशनी आएगी। तो भारत की मीडिया वाले को जनबे करते हैं, कह दिया कि रातें नहीं होगा। अरे चोटा कहेगा, अरे ज्यादा क्षुद्र ग्रह को खींच लेगा तो ऊपर जलेगा तो रोशनी दिखेगा, समझ में आ गई? नहीं? हालांकि वो जल के तुरंत खत्म हो जाता है, जिसे टूटता हुआ तारा कहते हैं। वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वायुमंडल नहीं रहता ना तो आप ही को तोड़ देता। वो टूटता हुआ तारा नहीं है, वो हमारे वायुमंडल का इतनी सुरक्षा है कि जैसे यहाँ कोई आता है वो वायुमंडल में ही जल के खत्म हो जाता है। जब तक जलता है तब तक ही क्या होता है? दिखाई देता है। और हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा है, तो मन्नत मांगता है सब। बहुत दिन से पीछे पड़े हैं, यही सब मन्नतें मांगता है सब तुम लोग। हद तो तब हो जाता है कि भगवान से भी मांगता है सब। बता भगवान कितना गरियाता होगा, अरे चोटा कहीं का, हम पहले से सबका सेटिंग कर चुके हैं और तुम बीच में तुम उसका सर्किट दूसरा तोड़ के बनाने वाला। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत गुस्सियाते होंगे। देखो ये देखो ये कौन पड़ोसी वाला है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? बताइए सूर्य साई है कि खचरा है? हम जिंदा हैं इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू बोलना पड़ेगा बृहस्पति को। बृहस्पति इन क्षुद्र ग्रहों के करीब है, करीब होने की वजह से इसका गुरुत्वाकर्षण कम होने के बावजूद सूर्य से ज्यादा हो जाता है कि सूर्य बहुत ज्यादा दूरी पे है, खींच नहीं पाता है। और ये क्या करता है? खींच देता है। बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि वैक्यूम क्लीनर किसे कहते हैं? बृहस्पति। वैक्यूम क्लीनर एक मशीन होता है जो खींचता है किसी चीजों को। क्या करता है? खींचता। तो गाड़ी वगैरह जो होता है ना, उसमें सीट उठ के नीचे झाड़ू नहीं मार सकते हैं, कंजस्टेड रहता है 4 व्हीलर की गाड़ी वगैरह में। तो वैक्यूम क्लीनर रहता है, उससे हवा को क्या करता है? वापस खींचता है। क्या करेगा? खींचेगा। तो जितना धूल करता है क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो वैक्यूम क्लीनर, हम जिंदा हैं इसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान। 12 साल लगता है बृहस्पति को एक सूर्य का चक्कर लगाने में। 12 साल बाद आता है महाकुंभ का मेला। समझ में आ गया? और लोग कहते हैं भारतीयों का साइंस पीछे था। ये चोट्टा, जब तुमको बृहस्पति के बारे में पता नहीं था ना, तब से हमारे यहाँ कुंभ 12 साल पे महाकुंभ मनाया जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और हम लोग को सिखाता है कि हम लोग का विज्ञान कमजोर था। वो अलग बात है कि हम लोग तर्क के जगह इमोशनल हो जाते हैं।
जब तर्क दीजिए तो प्रेम से उसकी बातों को काटिए। लेकिन भारतीयों में क्या होता है, बतिया सही बोलेगा, चढ़ के बोलेगा, हमरा से देर होशियार बनता है। कनाड ऋषि ने पहले ही बोल दिया। आराम से बोलिए कि भाई डाल्टन कब आए थे, कनाड उनसे 200 साल पहले आए थे। कनाड ना लड़ जाएगा। याद रखिएगा, वकील हमेशा बेहतरीन होना चाहिए, वरना केस मजबूत और कमजोर हार जाएगा। आपके पास कुछ रहे, क्योंकि सबूत में हो जाते, सत्य में हो जाते नहीं, सबूत में हो जाते। सबूत नहीं है चल जाएंगे। कई आदमी को ऐसे सुने होंगे कि 40 साल बाद जज साहब ने छोड़ा सबूत के अभाव में। उसे थोड़ा सड़ कह रहा था, सबूत के अभाव में। सबूत में हो जाते, समझ में आ गया कि नहीं? बड़का बड़का नेतवा छूट जाता है सबकी, नहीं छूट जाता है, आराम से छूट जाता है। आगे बढ़े ध्यान से। सब बहुत खचरा है, कौन? सूर्य खींच लेता है यहां पर। आइए बृहस्पति क्या करता है, रोक के रखता है।